दल्पो ने गुस्से से भरे टीचर को घूरा और पीछे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करती एक महिला टीचर को देखा। उसकी आंखों में शरारत की चमक आ गई। एक सौदा करते हैं, उसने कहा। अगर मैं यहाँ से बाहर चला गया तो सबको बता दूंगा कि आप दोनों का अफेयर चल रहा है, फिर आप साबित करिए कि ऐसा कुछ नहीं है। उसने कर दिया, वाकई कर दिया। महिला टीचर हैरान रह गई। क्लास टीचर अवाक खड़े रह गए। वो उठ खड़ा हुआ। आप मान के चल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने तंज कसते हुए कहा। तो साबित कीजिए, स्वाद चखिए अपनी ही दवा का। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और दोनों टीचर चुपचाप खड़े रह गए। इन्हा, जो अपने अंकल की सच्चाई साबित करना चाहती थी, सीधा उनके कमरे में गई और सबूत ढूंढने लगी। कॉमिक्स के ढेर में उसे एक इंग्लिश की किताब मिली जिस पर लाइब्रेरी की मुहर थी। लाइब्रेरी पहुंचकर उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। वहाँ रखी हर किताब पर उसी का नाम था। अलग अलग सब्जेक्ट्स की इतनी किताबें देखकर वो हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सबकी नजर में बेवकूफ लगने वाला उसका अंकल इतना कुछ जानता है। उसने एक एक बुक स्लिप को इकट्ठा किया, उसकी फोटोकॉपी करवाई और स्कूल ले जाने के लिए सबूतों की फाइल तैयार करने लगी। उधर दल्पो क्विज शो की प्रीलिमिनरी राउंड में पहुंचा और आसानी से सिलेक्ट हो गया। लेकिन स्कूल में उसकी सबसे कम रैंकिंग होने के कारण उसे टॉप स्टूडेंट चान सू के सामने रखा गया। पहले ही सवाल ने सबको चौंका दिया। सवाल था, हर 43 में से एक इंसान को एक अजीब सी हालत होती है जिसमें वो जब भी झूठ बोलता है उसे हिचकी आने लगती है। इस कंडीशन का नाम एक एनिमेटेड कैरेक्टर के नाम पर रखा गया है। उसने अपनी एकमात्र लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हुए चान सू को चुना। अगर मैं तुमसे जीत गया, उसने कहा, तो तुम्हें मुझसे 10 थप्पड़ खाने होंगे। चान सू हंस पड़ा। मतलब इन्हा के लिए बदला लेना है, अपनी लाइफलाइन यूं ही बर्बाद कर दोगे? इतने कॉन्फिडेंट हो? उसने बिना रुके जवाब दिया। पिनोकियो। होस्ट ने बधाई दी और पूछा, क्या तुमने कभी किसी को ये हालत झेलते देखा है? उसने जवाब दिया, हाँ, एक इंसान था जो इतना झूठ बोलता था कि हर बार हिचकी आती थी। सबने उसे नाम दिया था झूठों का राजा। स्टूडियो में ठहाके गूंज उठे। ये मजाक सीधा इन्हा पर था। वो गुस्से से भरी थी, मन ही मन ठान चुकी थी, जब वो लौटेगा तो उसे सबक सिखाकर ही रहेगी।